हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग ईजल। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, बेसिकली आज हम एक टाइप करने वाले हैं जिसका नाम है बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि पेपर में लिखा होता है SPI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क, इन सब पेपर में लिखा होता है कंप्यूटर एंड रीजनिंग। ठीक है, तो उस कंप्यूटर और रीजनिंग का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर का बाइनरी वाला पार्ट होता है वो कोडिंग डिकोडिंग या इन सब चीज़ों के साथ मिक्स करके पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर के अलग से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो SPI PO बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो अभी जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, चलिए। जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड, किसी एक कोड के अंदर द सिंबल फॉर ज़ीरो इज एस्टैरिक। एस्टैरिक कौन सा सिंबल होने वाला है? ज़ीरो का सिंबल हमने क्या रख दिया? एस्टैरिक। एंड दैट फॉर वन, और वन के लिए सिंबल क्या रख दिया है हमने? ट्रायंगल। हमने दो सिंबल्स रख दिए। देर आर नो सिंबल्स फॉर ऑल अदर नंबर्स ग्रेटर देन वन। वन के ऊपर अगर कोई नंबर आता है तो कोई भी सिंबल नहीं यूज़ होगा। The numbers greater than 1 are to be written only by using the two symbols। अगर 1 से ऊपर कोई भी नंबर आता है तो हमें इन्हीं दो सिंबल्स को यूज़ करके लिखना पड़ेगा। The value of the symbols for 1 doubles itself every time it shifts one place to the left। यही मेन चीज़ है जो आपको हर पेपर में ध्यान देनी है कि वो डबल हो रही है या 3 टाइम्स हो रही है। क्लियर? वो कह रहा है कि जो सिंबल है 1 का, वो जितनी बार लेफ़्ट में जाएगा अपनी वैल्यू को डबल करेगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 1। जब ये लेफ़्ट में गया तो इसकी वैल्यू डबल हो गई। कितनी हो गई? 2। अब जब ये आगे और लेफ़्ट में गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4। फिर आगे लेफ़्ट में गया तो 8, 16, 32, 64 एंड 128, 256 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से जैसे जैसे ये आगे जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब देखो यहाँ लिखा है कि एस्टैरिक का मतलब है ज़ीरो। अगर मुझे इस लैंग्वेज में अगर मुझे ज़ीरो रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं यहाँ पे क्या बना दूँगी? एस्टैरिक। ठीक है, मुझे अगर 1 रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगी? देखो, मैं यहाँ पे क्या लगा दूँगी? ट्रायंगल। मैं इसको क्या लिखा दूँगी? ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल का मतलब था 1, तो 1 इंटू 1 इज़ 1। अब मुझे 2 बनाना है। क्या बनाना है मुझे? 2 बनाना है। चलिए यहीं पे बनाते हैं। 2 बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूँगी? एस्टैरिक, और यहाँ क्या लगा दूँगी? ट्रायंगल। देखो, इसका मतलब क्या था? 1। इसका मतलब क्या है? 0। तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, जिसका मतलब क्या हो गया? 2। मतलब हमें जो भी नंबर बनाना है, हमें जो जो नंबर्स चाहिए उसके नीचे हम 1 का सिंबल दैट इज़ ट्रायंगल लगा लेंगे और दूसरों के नीचे हम एस्टैरिक लगा के उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसका एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या कहता है? जो हमारा रिमाइंडर मेथड होता है, हम इसमें उसको वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन की हेल्प से उसको समझते हैं, दोनों ही मेथड्स को। 1 सेकेंड। 0 इज़ फॉर एस्टैरिक। ठीक है, यहाँ लिख लेती हूँ मैं ताकि हमें याद रहे। एस्टैरिक के लिए 0 था और 1 के लिए हमने ट्रायंगल यूज़ किया है। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है? 14। मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखना शुरू किए। 1, 2, 4, 8, 16, 32। वैसे मुझे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 14 तक ही लिखने थे। ठीक है, तो 14 बनाना है तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं हम? यहाँ से, है। अगर मैं 8 के नीचे ट्रायंगल लगा दूँ तो मेरे पास कितने नंबर्स कंप्लीट हो गए? 8 कंप्लीट हो गए। बचे कितने? 6। 6 कैसे बना सकती हूँ? इन दोनों के नीचे ट्रायंगल लगा के, और यहाँ पे क्या लगा दूँगी? एस्टैरिक। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 14। एक मेथड तो ये हो गया। कुछ लोग इसको रिमाइंडर मेथड से भी करते हैं। ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन जिसको बोला जाता है। अब उस मेथड में क्या करना होता है? देखिए, आपको 14 को लगातार 2 से डिवाइड करते रहना है। यहाँ पे कितना आ गया? 7। रिमाइंडर कितना बचा? 0। 2 को किससे डिवाइड किया? 3 से। रिमाइंडर कितना बचा? 1। 2 को फिर से डिवाइड किया 1 से। 2 1 से 2। रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो 1 1 1 0। अब जहाँ पे भी 1 था वहाँ पे ट्रायंगल बना दो, जहाँ पे 0 है वहाँ पे
एस्टेरिक बना दो, या तो आप ऐसे कर लो या तो आप ऐसे कर लो, चॉइस इज ऑल योर्स। ठीक है, अब इसी में देखते हैं कि और मुश्किल कैसे इसको बनाया जाता है। तो बहुत आसान हो गया है ना। चलिए, जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो देखो हमें क्या लिखना है, 1 2 4 8 एंड 16, ये ट्रायंगल 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 एस्टेरिक एंड ट्रायंगल, तो 16 + 8 इज़ 24, 24 + 4 इज़ 28 एंड 1 इज़ 29। ठीक है, अब इसको दूसरे मेथड से कैसे किया जाता है, इसको दूसरे मेथड से हम कैसे करेंगे, 1 1 1 0 और 1। ठीक है, 1 1 1 0 1, यही है इसका मतलब। यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 4 8 और 16, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो क्या बन गया, 0, और बाकी के जो बच्चे हैं उनको प्लस कर दो। ठीक है, चलिए आगे है, व्हाट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट दिस, कौन इसको कौन सा ऐसा सिंबल्स है जो इनको रिप्रेजेंट करेगा। पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 13 × 8 डिवाइडेड बाई 2 + 3, यहाँ पे हमें यूज़ करना है बोर्ड मास। अगर हम बोर्ड मास यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली 8 से 2 डिवाइड होके कितना बचेगा, 4 + 3। 13 × 4 इज़ 52 + 3, कितना आ गया टोटल, 55। अब मुझे बनाना है 55, तो 1 2 4 8 16 32 एंड 64। 64 की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है, 55 तक। अब चलो मैंने यहाँ पे बना दिया एक ट्रायंगल। अब मेरे पास कितने डिडक्ट हो गए, 32 डिडक्ट हो गए, बचे कितने, 23। 16 को भी लगा लेते हैं। अगर 23 से मैं 16 माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितने बचेंगे, मेरे पास बचेगा कितना, 7। अब 7 बनाने के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, 4 2 और 1, यहाँ पे लगा दो एस्टेरिक, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। इसी को आप दूसरी तरह से कैसे कर सकते हो, इसी को एक और मेथड से कैसे करना है, देखो हमारे पास आया था 55, 55 को डिवाइड कर लो 2 से, कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 2 7 ज़ा, और यहाँ पे 1 एलसीएम चला गया, फिर 2 से डिवाइड होगा, 1 एंड 3, 1 बच गया, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12 और 1 बचा, फिर 2 से डिवाइड, 3 एंड 0 एंड फिर 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे लास्ट में एक 1 आ जाएगा। तो मेरे पास बना 1 1 0 1 1 1, मतलब ट्रायंगल ट्रायंगल एस्टेरिक ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं और क्या पूछा जा सकता है। अब वो आपको ये भी पूछ सकता है कि आपके पास 2 नंबर्स दिए और अब आप बताओ इनको डिवाइड करके कितना आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके कितना आएगा, तो ये क्या है, 1 2 4 और 8, सबको ऐड कर देते हैं, कितना आ जाता है, 8 4 12, 12 एंड 3 इज़ 15। यहाँ पे है 1 और 2, 2 + 1 इज़ 3, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 3, कितना बच गया, 5। 5 बनाना है तो कैसे बनाओगे, 1 2 और 4 तक ही काफ़ी है। यहाँ पे ट्रायंगल लगा दो, यहाँ एस्टेरिक लगा दो, यहाँ पे ट्रायंगल लगा दो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रायंगल एस्टेरिक ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो 1 2 4 कितना बन गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 2 4 कितना बन गया, यहाँ पे 7, मतलब हमें कितना बनाना था, 35। कैसे बनेगा, 1 2 4 8 16 एंड 32। अब 35 के लिए एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, बाकी जगह पे क्या आ गया, एस्टेरिक, तो मतलब सिंपली हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ऐसे और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना या मेरे टेलीग्राम चैनल पे बता देना। इसके अलावा बाइनरी के और भी ऑपरेशन होते हैं, ऑक्टाहेड्रन में चेंज करना, ऑक्टाडेसिमल में चेंज करना, हेक्साडेसिमल में चेंज करना, उस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं 3 से 4 वीडियोज़ में ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दूँगी। इसके अलावा आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको मुझे अनअकैडमी में फॉलो करने के लिए सर्च करना पड़ेगा, गोल आपको बैंक सेलेक्ट करना है एंड देन आप लोग
सक्षमा शर्मा सर्च कर सकते हैं और मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मेरे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और मेरी स्पेशल क्लासेस भी फ्री चल रही हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, वो TLE10 वो यूज़ कर सकता है, TLE10, और 10% का डिस्काउंट ले सकता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इफ़ यू like my videos then please like, share and subscribe to my channel. Thank you and have a nice day.